सबों को यीशु है। आज के महाउपवास काल की गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 47। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। सनातन
दीनताई से परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे क्रूस घातित प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुने। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और हमने उसे प्रहारित, ईश्वर का मारा कूटा और दुखाया हुआ समझा। वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारी बुराइयों के कारण कुचला गया। हमारे कुशल के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। यशायाह 53 उसका 4 और 5। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुना अनुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस, दुख, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को बड़ी बड़ी आशीषें देकर हमें अनुग्रहित किया है। प्रार्थना करते हैं हमारी अविश्वसता और दिल की कठोरता के कारण हमें त्याग ना दे, पर प्रभु यीशु ख्रीस्त के उद्धार कार्य ही में हमें बने रहने दे। इस पूरे महाउपवास काल में हमें संभाल कि हम अपने पापों को पहचाने और सच्चे पश्चाताप और विश्वास से तेरी ओर फिरे। हमारी सहायता कर क्रूस घटना की पहचान और आशीष हमारे और हमारे परिवार के हृदय और जीवन में बैठने पाए। क्रूस घातित यीशु ख्रीस्त के नाम से जो जीता और राज्य करता है। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 19 से लेकर 31 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है
जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संतमंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के अनुसार। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्ट यीशु, ईश्वर के मेमने जो जगत का पाप ले जाता है, हम पर अनुग्रह कर। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर एक गीत गाएंगे।
सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप भूल सकेंगे मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला, कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ ना दे सके भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। तेरा हृदय से जिससे तेरी आत्मा कर रही है, तेरा नाम है कि उसने तुझे याद कर पुकारा। तेरा नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीबी है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, प्रभु की सलीबी है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत से
खुशी के साथ देगी। मेरे जीवन का किनारा वो खुशी के साथ देगी। मेरे जीवन का किनारा सिर्फ नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। सिर्फ नजर उठाकर लहू की धारा। तेरे पाप धुल सके मसीह के द्वारा। पाप धुल सके मसीह के द्वारा। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे खुदावंत प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने दिन भर के जीवन में हम एक एक के साथ हो लिया, एक एक प्रभु जी संभाला है। हम अपने अपने कामों में इधर उधर व्यस्त थे, परंतु इस संध्या के समय प्रभु तूने हमारे मनों को जोड़ दिया है कि हम इस संध्या के समय महाउपवास काल की गिरजा आराधना में उपस्थित होने पाते हैं और तेरे नाम को स्तुति देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरी जीवित वचन को मनन करेंगे। आज के इस संध्या के समय जो हमारे लिए तूने रखा है प्रभु, और इस वचन को हम जानने और समझने पाए। वचन हमारे लिए मार्गदर्शन हो, हमें अगुवाई करे कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। प्रभु जी, हमें सुनने और सुनाने में तू बहुतायत का आशीष दे और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन की गुण भेदों को जाने पाए और हम अपने जीवन में अमल करने पाए। प्रभु, सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग अभी के लिए मनन का वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 45 से लेकर 62 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास गया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियाँ लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था
और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मोर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि इस संध्या के समय में हम फिर से माँ उपवास काल की गिरजा आराधना में एकत्रित होने पाते हैं और परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हम एक एक मनुष्य जाति के लिए, पूरे सृष्टि के मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर लिया है। आज हम उनके दुखों को स्मरण करते हुए अपने पापों के लिए पछतावा करते हैं। आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि जब यीशु जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था और यीशु को धोखे से पकड़ा जाता है और पतरस इनकार करता है। हम लोग इस अध्ययन में हम लोग 3 बातों को पाते हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह जब भी उसे समय मिलता था तो वह अकेले ही प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, लेकिन उसके साथ वह सच मनुष्य भी था और इसलिए सच मनुष्य होने के नाते और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए वह अकेले में प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को ले गया था। वो जैतून के पहाड़ पर वे घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे और वह पिता से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यहाँ पर जब वो यीशु मसीह जान रहा था कि अब मुझे मनुष्य जाति के लिए क्रूस बलिदान होना है और इसलिए उस कटोरा को वो सच मनुष्य होकर के उस दुख को उठाना, उस मनुष्य के पापों को अपने कंधे पर उठाने के लिए वह कार्य बहुत कठिन था और इसलिए वो पिता से प्रार्थना करता है कि इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा हो। और परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य जाति बचाया जाए और इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। और जब वो प्रार्थना करके उठा और अपने चेलों के पास जाता है तो देखता है कि उनके चेले सो रहे थे और यीशु मसीह उन्हें कहता है, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि उनके सामने एक परीक्षा आने वाली थी और वो आ पहुंची थी। हम लोग आगे देखते हैं वचन में तो यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। यहाँ पर 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो यहूदा इस्करियोती था और वह खजांची भी था, वह
शास्त्री फरीसियों के साथ मिल गया था और वह उन शास्त्री फरीसियों को कहा था कि मैं जिसको चूमूंगा वही यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी परीक्षा में पड़ जाते हैं, हम प्रार्थना प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और इसलिए हमें परीक्षा से बचने के लिए, हमेशा उन परीक्षाओं में ना पड़ने के लिए हमें परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए। जैसा हम लोग याकूब की पत्री में देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं याकूब 1 अध्याय उसका 13 में, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पर हमें परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन हम अपनी ही अभिलाषाओं से, अपनी ही बुरी बातों से हम परीक्षा में फंस जाते हैं। और इसलिए हमें इससे बचने के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती था वो आगे आगे आया। वह सोच रहा था कि यीशु मसीह तो इतना सामर्थ्यवान है, इतना शक्तिशाली है, तो यदि मैं उसे अगर धोखा से पकड़वाता हूँ तो यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करेगा और वो सारे लोगों को वो हरा सकता है। ऐसे वो सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जो क्रूस बलिदान होना था, मृत्यु और परमेश्वर की ओर से था और योजना था। और इसलिए यहाँ पर यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? यहाँ पर जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तब चेले देखते हैं तो वे तलवार चलाने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मना करता है। हिंसा अगर होती है तो हिंसा तलवार के द्वारा से, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगी बोल करके यीशु मसीह ने उन्हें तलवार चलाने से मना किया। लेकिन फिर भी महायाजक के दास को तलवार चलाकर उसका दाहिना कान को काट दिया। यहाँ पर यीशु मसीह इतनी भीड़ पर जो यीशु को निंदा कर रहे हैं, यीशु को पकड़ने के लिए आए हैं, उसको क्रूस बलिदान देने के लिए, फिर भी यहाँ पर यीशु मसीह आश्चर्य कर्म को करता है। और यीशु अपने चेलों को मना करता है, बस करो, और उसका कान को छू करके क्या करता है, अच्छा कर देता है। फिर भी यहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह के अच्छे कामों को नहीं पहचाने। वे सिर्फ अपने ही सोच और विचार के द्वारा कि ये परमेश्वर की निंदा करता है इसलिए इसको मार डाला जाए, यही सोच और विचार के द्वारा वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। और यीशु मसीह इसलिए प्रधान याजकों लोगों को कहते हैं, सरदारों को, पहरुओं को और पुरनियों को उसे कहता है कि प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं से, सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे, कहा
क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? यहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, एक चोर के समान यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। यीशु तो ना चोर था, ना उसने कोई बुरा काम किया था, ना गलत काम किया था, लेकिन वे उन्हें तलवार लाठी लिए हुए निकले थे। जब वो मंदिर में वो उपदेश देता था तो लोगों से ये सरदार, पुरनिये, याजक लोग डरते थे। लेकिन आज इस जगह में यहाँ पर उनका अधिकार था, अंधकार का अधिकार था, शैतान का अधिकार था। और इस समय शैतान बहुत खुश हो रहा था कि हमने यीशु मसीह को हरा दिया है, क्योंकि अंधकार की शक्ति हावी हो गई थी। यह परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह हम हरेक मनुष्य के लिए हमें अपने लहू से मोल ले। आगे हम लोग वचन में देखते हैं कि पतरस का इनकार करने वाला, जो पतरस यीशु मसीह को सच्चा जीवते मसीह ग्रहण किया था, जब ऐसा यीशु मसीह को पकड़ने आए तो सभी चेले भाग गए, परंतु पतरस दूर दूर ही उनके पीछे पीछे चल रहा था। यीशु को पकड़कर महायाजक के पास ले गए, वहाँ पर उनका न्याय करने के लिए ले गए थे। और वहाँ पर पतरस आग के सामने बैठ गया। वहाँ पर भी लोग उसे पहचाने, क्योंकि वे गलीली था और इसलिए वे जानते थे कि ये गलीली है और यीशु के साथ था। इसलिए यहाँ पर वो दासी उसकी ओर ताक कर कहता है कि ये भी तो उनके साथ था। यहाँ पर तीन व्यक्ति पतरस को यीशु के संग रहने का वे लोग साबित कर रहे थे, लेकिन पतरस तीनों बार इनकार करता है। यीशु मसीह ने अपने भविष्यवाणी के समय में पतरस को कहा था कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और सचमुच मेरे प्रियो, वो डर से अपने आप को बचाना चाह रहा था, और जब वो 3 बार इनकार किया तब मुर्ग ने बांध दिया। और यीशु ने पीछे मुड़कर देखता है कि पतरस को उस बात याद आई जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था कि आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फुट फुट रोने लगा। मेरे प्रियो, उसको पछताव हुआ, उसने जो पाप किया था उसके लिए वो पछताव करके रोने लगा और प्रभु ने उसे क्षमा किया। और हम लोग आगे वचन में देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि पतरस को चेलों को स्थिर करने के लिए वह सामर्थ और शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यदि यहूदा भी गलती तो किया कि यीशु मसीह को पकड़वा करके, लेकिन यदि वो भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता, गलती के लिए क्षमा मांगता, तो उसे भी प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ देता। लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह ऐसे घड़ी में कुछ भी सामर्थ का काम नहीं किया, यीशु मसीह चाहता तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की सेना इकट्ठा करके इन प्रधान याजकों को वो हरा सकता था। लेकिन इस घड़ी जो परमेश्वर की योजना थी, उस योजना को पूरा करने के लिए उसने उस सामर्थ को नहीं दिखाया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही कठिन के साथ, वह निर्दोष होते हुए भी अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए लहू बहाया, हमें अपने लहू से मोल लिया है, खरीद लिया है। आज हम खरीदे हुए पर यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए परमेश्वर के संतान हैं। तो आइए, जब प्रभु हमारे लिए इतना महान कार्य को किया है, तो इस महाउपवास काल में हम प्रभु की ओर फिरे, उसकी ओर आकर अपने पापों के लिए पछताव करें, परमेश्वर की संगति में बने रहकर इस महाउपवास काल के आशीष हरेक के जीवन में प्रभु बहुतायत से देवे।
प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हम पापी मनुष्य के लिए प्यारे पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि वो क्रूस, मृत्यु और बलिदान को उस दुख को उठाए और प्रभु हम एक एक पापी मनुष्य बचाए जाए। आज उसके द्वारा उद्धार को हमने प्राप्त किया है, उसके लहू के द्वारा आज हम बचाए गए हैं। प्रभु जी, तो हम एक एक को वचन की आशीष बहुतायत से दे और हम भी पतरस के समान प्रभु अपने पापों के लिए पछताव करें, शोक करें और हम फुट फुट कर प्रभु रोए, पछताव करें कि हमने जो भी गलती किया, जिस गुनाह को हम अपने ऊपर लेने नहीं सकते, उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधे पर उठा लिया। इस बात को हम स्मरण करते हुए उस स्वर्गीय आशीष को जो परमेश्वर पिता तूने हम एक एक को प्रभु दिया है, हम उन सारी बातों को स्मरण करने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम एक एक को बहुतायत से आशीष दे, यह वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए और प्रभु हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देने पाए। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु हम तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। आइए हम लोग तीसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 50। मीठे रागों का
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सत्य और दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त को जगत के उद्धार के लिए भेजा और उसने अपनी क्रूस, मृत्यु और बलिदान के द्वारा मेल मिलाप की सेवा हम पापी मनुष्य को दिया है और हम सभी के लिए उद्धार को सुनिश्चित कर दिया है, ताकि हम उस अनंत जीवन में सहभागी होने पाए। प्रभु जी, तूने हमें भी इसके लिए बुलाया है कि हम उस उद्धार की आशीष और आनंद को प्राप्त करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबों को इस आशीष में दृढ़ और स्थिर कर, हमारी हर प्रकार की घटियों और कमियों में हमारा सहारा ठहर, हमारी जीविका के सभी कामों में आशीष दे, बच्चों के परिपोषण में माता पिताओं की सहायता कर, जवान युवतियों को अपने भय, प्रेम और भरोसा में मजबूती होने दे कि वे हर एक तेरी ही इच्छा के अनुसार अपने जीवन की तैयारी करें। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, बुजुर्गों को अकेलेपन से बचा और आदर्श जीवन दे कि प्रभु तेरी ही अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस संध्या के समय में तूने हमें अपने वचन से आशीषित किया है और ऐसे ही प्रभु हम एक एक को सुस्वस्थ जीवन दे कि हम तेरे ही नाम की महिमा स्तुति करने पाए। बीमार में हैं, रोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, हर एक जन को प्रभु तू चंगाई को प्रदान कर। आज बहुत सारे लोग प्रभु जी घरों में, हॉस्पिटलों में हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारी। प्यारे पिता परमेश्वर, तू तो अद्भुत अंतर्यामी परमेश्वर होकर सबको जानता है प्रभु जी, इसलिए एक एक को अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर कि वे चंगाई को प्राप्त करते हुए तेरी नाम की महिमा करने वाले होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, एक एक लोग प्रभु भाई प्रेम में रहने वाले होने पाए और जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें भी प्रभु जी पड़ोसी प्रेम को बनाए रखने में सहायता और मदद कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी नेतागण हैं जो देश को चलाते हैं, प्रभु उनको तू बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर कि वे प्रभु जी तेरी ही इच्छा के अनुसार इस देश को चलाने पाए और इस देश में जितने भी लोग रहते हैं प्रभु, वे अमन चैन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने तेरे नाम से जो भी दान अर्पण किए हैं, उस दान को तू ग्रहण कर, आशीष करके उस दान के द्वारा भी तेरी नाम की महिमा होने पाए और कलीसिया मंडली के हर एक कामों में उपयोग होने पाए। हम हर एक दानदाताओं को भी प्रभु तो आशीष कर। इस महा उपवास काल के आशीष हम एक एक के जीवन में बहुतायत से दे और उस प्रभु अंत में हम सभी लोग पुनरुत्थान के आशीष में भागी होने पाए और तेरे ही नाम को धन्यवाद करने पाए। प्रभु जी, हमारे एक एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर, प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं, आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर
परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।